आप सबको संक्रांत की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं आज अपने परिवार का ये प्यार और आशीर्वाद देखकर आज मुझे विश्वास हो गया है कि ये मेरा परिवार पहले से मजबूत लक्ष्य लेकर अब चल पड़ा है। जो ये तरह तरह की बातें प्रचार कर रहे हैं, आगे कुंडू मैम तक को नहीं लड़ा चुनाव, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जब तक राजनीति करूंगा मैम तक करूंगा। जिस दिन तुम नाट जाओगे उस दिन अपना बोरी बिस्तरा बांध के अपना घर चला जाऊंगा। इतना नहीं नाटते, इतने तारे बीच में तारी सेवा करूंगा, वादा करता हूं इस बात का। आज आपने ये दिखा दिया, और वो जो हमारे विरोधी हैं, जो तरह तरह का प्रचार करते हैं, और उनको आपने सिखा भी दिया। 40 साल की राजनीति करते हो गया दांगी साहब को, थारा खातर कदे 10 मुड्डे घेर के होका कोनी धरा जहां तुम बैठ के उससे मिलना उसको। और तुमने देख के दफ्तर खुलवा दिया तुमने उसका, बेचारे का खर्चा बढ़वा दिया गरीब आदमी का। और एक दांगी साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरा बेटा बलराम सबसे संस्कारी बेटा है मेरा। आपने उस संस्कारी बेटे को भी कुछ सिखा दिया, क्योंकि पहले जब आप बड़ा छोटा कोई राम राम करा करता उस बलराम ने, अरे छोरे राम राम, तो उसने कभी इस बात का जवाब न्यू नहीं दिया कि चाचा राम राम या ताऊ राम राम। दादा तो उनका कोई लगता ही नहीं हल्के में, और वो गोद में हाथ दे के खड़ा रहा करता और मड़ी नाड़ हिलाया करता। ईब तुमने सिखा दिया, बाजते डाई मारा कि नहीं थारा पायम बड़ा है। पहले क्या होता था, चुनाव आते थे और वो उनके ठेकेदार जाते थे, जिसके भी जवान चोरा हुआ करता उसके घर पहुंचा करते कि या झोटी बेचते और 81,000 की माला गाल दे, डांगी साहब का चोरा का नंबर आ जाएगा नौकरी में। और अगलन जाके नुका करते, अगर उसने 81 गाल ले तो 1 लाख गाल दे, तेरे का पहले आ जाएगा। वादा करता हूं, पहले जो नोट भी लिया करते, वोट भी लूटा करते आपके, ईब कदे माला नहीं गलवाओगे, इस बात की गारंटी देता हूं। क्योंकि आपने उनको सिखा दिया कि हमारा बेटा और हमारा भाई आ गया है, जो फूला की माला भी उल्टे बुढ़ा के गाल हुआ भी ना गलवानता। तो आज आपने उन राजाओं को, जिन्होंने राजा बनकर राज किया पिछले 40 साल में, उनकी अकल ठिकाने का काम कर दिया है। और आज आप सब जानते हैं, जो जिम्मेवारी आपने मुझे विधायक के नाते दी थी, आज 4 साल और 1.5 महीना हो गया उस बात को। 2019 में जब आप चुनाव चल रहा था, तो वो विरोधी लोग प्रचार करते थे, ये कहते थे कि ये बस चला रखी है, ये छोटी मोटी सेवा कर रहा है, एमएलए बनन खातर कर रहा है, एमएलए बनते हैं इन्हें बंद कर देगा। आज आपने दिखा दिया है कि जब एमएलए बनाया, जब आपने 2019 में मुझे जब 9 बच्चा लिया करती, आज 18 होली है वह। मेरे को आपने नहीं कहा कि बस और चलाओ,
मैंने जो वादा किया था अपनी उन गुड़ियाओं से, अपनी बहनों से, वो मुझे फोन करती थी। क्योंकि आज से 9 साल पहले जिस गांव में 5, 7 और 10 लड़कियां आती थी, आज हर एक गांव से 100 लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं। वो छोटी गुड़ियां मुझे फोन करती, अभी भी करती हैं, बलराज भाई हमने तो जगह नहीं मिलती, हम तो रह जा वहां, और बस चलाओ। और मैंने एमएलए बनने के बाद हर साल 2-2, 3-3 बसों को बढ़ाने का काम किया है। और एक वादा किया था अपनी इन बहनों के पास जाकर, उनके मां बाप के पास जाकर, कि आप अपनी मेरी गुड़ियाओं को पढ़ाने वाले बनो, ये मेरी गुड़िया पढ़ने वाली बने, इनका सुरक्षित सफर मैं करूंगा। अगर 100 बस चलानी पड़ी तो 100 बस चलाऊंगा। आज मुझे वो बात करते थे, क्यों गरीबों के घर घर जाकर ड्रामा करता है, एमएलए बनने के बाद बंद कर देगा। आप सब जानते हैं मेरे हलके का, मेरे परिवार का कोई गरीब के घर में जब बेटी की शादी होती है और जब मुझे निमंत्रण भेजता है, तो मैं या मेरा भाई या मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरी टीम का कोई सदस्य उस गरीब की बेटी के घर शादी में पहुंचकर 15 से 20 हजार रुपए का सामान और कन्यादान देकर उसका सहयोग करने का काम करते हैं। योजना सरकार चलाती है, लेकिन आपके बेटे ने आपके आशीर्वाद से जो 9 साल पहले संकल्प लेके बोला था कि विवाह लाडली विवाह योजना मैं चालू करूंगा, उसको निरंतर निभाने का काम कर रहा हूं। इसके तहत 3000 से ज्यादा लड़कियों की शादी मेरे हलके में मैंने उसमें आशीर्वाद देने का काम किया है। आज जब मुझे पता चलता है किसी गरीब का जो पशु पाल कर अपना गुजारा कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, अगर उसके घर में कोई डांगर ढोर का नुकसान हो जाता है, और जब मुझे पता चला है तो मैंने वहां पहुंचकर उस गरीब के को उसको तसल्ली देने का काम किया है कि भगवान और देगा, आपका विधायक आपके साथ है, और उसकी मदद करने का काम किया है। जब कोई किसान, गरीब छोटे किसान के खेत खलियान में कोई नुकसान हो गया, कोई आगजनी होगी, और जब मुझे पता चला है तो मैंने अपने उस परिवार के किसान के साथ में उसके खेत में जाकर उसको कहा है, डर मत, तेरा विधायक तेरे साथ है, और मैंने उसकी मदद करने का काम किया है। और जो छोटी मोटी भी मेरे से बन सकी, जब भी मुझे याद किया, पिछले 9 साल के अंदर जब किसी गरीब आदमी ने मेरे घर पर आकर कहा है कि मेरा इलाज करवा दो, मैं परेशान हूं, मैं इलाज नहीं करवा पा रहा, क्योंकि आज सरकारी सिस्टम बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, अस्पतालों में ना डॉक्टर है ना दवाई है। जो कोई गरीब मेरे पास आया है तो मैंने उसका इलाज करवाने का काम किया पिछले 9 साल में। आज मैं आपको अपना लेखा जोखा बता रहा हूं, अपने परिवार को पिछले 9 साल में 6 करोड़ से ज्यादा दवाई और अस्पतालों का बिल देकर मैंने उन गरीबों को मदद करने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये डांगरेसी और कांग्रेसी आपके पास आपको बहकाने के लिए आते हैं, जरा उनसे एक सवाल तो कर लिया करो, ये बताओ आपने अपने 40 साल के राजनीतिक कैरियर में किसी गरीब आदमी की कोई मदद की है क्या? क्या किसी गरीब की बेटी को 2 रुपए देकर उसका कन्यादान करने का काम किया है क्या? क्या किसी गरीब की बेटी को फीस कॉपी किताब देकर उसको पढ़ाने का काम किया है क्या? मुझे याद है 2004 की वो बात, जब चुनाव हुए थे और वोट पड़ने से अगले दिन की बात है, मैं रोहतक रहता था। उस टाइम पर मेरे पास सुबह सुबह 4 आदमी आए, और उनमें तो एक मदीने का डांगी साहब थे, मेरे मित्र थे, वो B&R में जेई थे, वो उनके साथ आए थे। उन्होंने मुझे कहा, मेरा 1120 नंबर का प्लॉट था सेक्टर 1 के अंदर, वो कहने लगे कि वो प्लॉट डांगी साहब को बेच दो भाई साहब, उन्हें घर बनाना है। मैंने कहा, भाई मैंने तो घर बनाने के लिए लिया है, बेचने के लिए नहीं लिया। तो उन्होंने मुझे कहा, वो मेरा प्लॉट पार्क फेसिंग था, उसके आगे 15-20 गाड़ी खड़ी करने की जगह थी।
वो कहने लगे ये आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके लिए ठीक नहीं है बलराज भाई, ये आप दूसरी जगह ले लेना, यो प्लाट उनके बहुत मिलने वाले आएंगे, सामने देवीलाल पार्क है, इसमें बैठने की जगह है, गाड़ी खड़ी करने की जगह है। उनने मेरे को मना लिया, मैं तैयार हो गया। तो वो मुझे लेके गए, सेक्टर 1 में बैठे थे डांगी साहब, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह बालंदिया के कोठी के ऊपर। और जो मैं गया वहां राम राम हुई, मैंने कहा ठीक है जी ले लो, रेट की बात कर दी, मैंने दे दिया। तो भीतर तक ठाक है और एक बैग तुरंत जब हाथों हाथ मेरा हाथ में पकड़ा दिया, ले जा सारे पैसे। मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि ना नामकरण की बात ना बयाना लिखवाया, सीधे पूरे पीछे दे दिए। मैंने घर आके वह पीछे जब गिने, जब मेरे समझ में आई हो तो मैं 24 वाले का माड़ा का रुपया इकट्ठा करके प्लॉट खरीदने लाग रहा है। क्योंकि उन गड्डी वो जो पैकेट बना रखे थे नोटा के, कोई बांगा कोई तिरछा, किसी में 10 नोट घाट, किसी में 20 नोट फालतू। जब समझ में आई कि माड़ा गलवा गलवाई अपने प्लॉट खरीदने लाग रहा है, डांगी साहब करड़ा होया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों ने आपके ऊपर आपको लूटकर अपनी संपत्तियां इकट्ठी करने का काम किया है। अब की बार, पिछली बार आपने उनको दरकिनारा करके अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजा था, लेकिन पिछली बार है वो मूल वो डोले पे धर दिया, वो फेर फूट करने के चक्कर में लाग रहा है। इबकाल उसका परमानेंट इलाज कर दो। यो 30 साल तक कांग्रेस पे कब्जा कर रहा है और एक वो मेरा मामा 20 साल से भाजपा पे कब्जा कर रहा है। इन दोनों का पांडा छुटा दो इबकाल। इस मैम 24 के नए बालका ने, कोई जो उठना चाहता हो, कोई कांग्रेस में उठ लेगा, कोई भाजपा में उठ लेगा, इनका परमानेंट इलाज करने की तैयारी कर लो। यो तो मैंने देख लिया, थारा में करंट पूरा है। लेकिन मैं आज आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आज संक्रांत का दिन है और संक्रांत का त्योहार एक हमारी परंपरा का ऐसा त्योहार है जिस दिन हम अपने परिवार को मजबूत, अपने कुनबे को मजबूत करने का काम करते हैं। कोई रूठ रहा होता है तो उसको मनाने का काम करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज संक्रांत ने आप जाकर जो अपने तक मेरी किसी बात से, मेरे किसी व्यवहार से, मेरे जाने अनजाने में मेरे से हुई किसी भूल से अगर कोई भाई नाराज हो रहा है तो उसने मनाने का काम आपको करना है। अपने परिवार को एकजुट रखना है और उसकी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। यही मेरा निवेदन है आप सबसे। हाथ आगे बोलो, यो काम करोगे ना? क्योंकि मैं सबके घर पे नहीं जा पाऊंगा, मैं सबके घर पे नहीं पहुंच पाऊंगा। आप सभी मेरा परिवार हो, मेरे चाचा ताऊ भाई भतीजा ताई चाची दादी भाभी बाण बनके आपने इस काम पे लगना है। और अब की बार का लक्ष्य आपने कम से कम 40,000 की जीत का लक्ष्य लेके चलना है, जब मजा आएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज आपके बेटे में कोई कमी नहीं मिलती, कोई कमी नहीं निकाल पा रहे। ये एक ही बात कमी है, जाके कान में थारे कि हुड्डा का राज आओगा, हुड्डा का राज आओगा, केक काटोगे कुंडू में दही टांगी न बना लो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा का राज आओगा जब भी उतारे समर्थन तो ना होगा, ना उनको ना अंता। युवाड़े थोड़े एरिया में उड्डा उड्डा बार हो रखे में हो रहा है। अब की बार मैं वादा करता हूं, आप करड़े रहो, इस सरकार का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा। फिर यो आपका बेटा करेगा आपके बेटों का काम, उनको नौकरी देने का काम, उनके लिए और काम करने का काम, इस हल्के को आगे बढ़ाने का काम ये वादा करता है आपका। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है, हर घर के अंदर हमारे बेरोजगार बेटा बेटी बैठे हैं। और ये कांग्रेसी दांग्रेसी जो ठेकेदार हैं, वो बूढ़े के कान में जाकर, उस माँ बाप के कान में जाकर एक बात कहे हैं कि इबकाल तेरा छोरा का नंबर पक्का, डांगी की मदद कर दे। तो उनको बता दो कि तू अपने का चक्कर में लाग रहा। पिछले 10 साल के राज में भी वो जो ठेकेदार हैं गांव वाइज, उन्होंने अपने बालक सारे लुआए थे, अपनी साड़ी लुआई थी, साड़े लुआए थे, अपने साडू लुआए थे, पड़ोसी का भाई का बालक भी नहीं लुआया उनने। वो उस चक्कर में पागल हो या अंडे हैं
तड़के लिख लें कि भाई किससे घरा बढ़ जाए, कि भाई किससे घरा बढ़ रहा है, उनका इलाज पक्का कर दियो, उनकी बात में मत आइयो। करोगे ना इलाज उनका पक्का? तो इस बात के उसमें नहीं आना है। और अब की बार आपने इन दोनों मठाधी ये जो बैठे हैं आड़े कब्जा करें, इनका परमानेंट इलाज कर दो। और अब की बार इस मैम 24 को मुक्त करना है इन मठाधीशों से, यही मैं आपसे कहना और निवेदन करना चाहता हूं। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज ये सकरात का त्योहार है, इस सकरात के त्योहार में अपनों को बड़ों को मनाया जाता है। तो आज इस सकरात के पावन अवसर पर मेरी तरफ से और मेरी धर्मपत्नी की तरफ से तोहफे के रूप में एक एक कम्बल अभी आपको दिए जाएंगे, उनको स्वीकार करना मेरा ये निवेदन है आप सबसे। और एक निवेदन और है, उसको बहुत सिस्टम से यहाँ 4 जगह अलग अलग वो खड़े होंगे, वो एक कागज सा मिल रहा होगा, उसने दी जाइयो और उड़ते ली जाइयो। आपड़ तोपड़ मत करियो, बाजियो मत, आराम से, नहीं तो वो उन कांग्रेसियां वाले दूसरे भाजपा वाले खड़े होंगे, फोटो उतार के निकलेंगे, ये तो कुंडू ने के कर रखा था। ठीक है ना? तो आराम से 10 मिनट फालतू लाग जाएंगी। प्यार से वो तोहफा लेके जाना, आपके बेटे और आपके बहू का, ये प्यार से आपके लिए एक तोहफा आज का प्रोग्राम किया है। तो मैं आज अपने इस परिवार का बहुत लंबा बातें तो बहुत है कहने को, लेकिन छोटी बात करते हुए आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं और एक वादा करता हूं, आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगा। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा का संकल्प लेकर इस राजनीति में आया हूं। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।